स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आगे चल के किसी भी पेंट कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी डीलरशिप ले लिया हुआ है, जो अभी नए नए डीलर बने हैं और उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि कभी भी हम किसी भी पेंट कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमारा इमल्सन पेंट हो गया, प्लास्टिक पेंट हो गया, जो भी है आपका एनामिल हो गया, पुट्टी हो गया, तो उस चीज का जो हम ऑर्डर लगाते हैं वो हमें किस कैटेगरी में लगाना चाहिए और उसका बिलिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बिल है। ये वैसे मेरा 2 दिन पहले ये मटेरियल आया था, इसलिए मैंने अभी इसमें अटैच नहीं किया। ये आप लोग देख सकते हैं ये सब जो बिल है ये किस तरीके से बिल होकर कंपनी से मिलता है और हमें किस कैटेगरी में ऑर्डर लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कैटेगरी जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका एक फायदा होता है और कहीं ना कहीं जो उसमें हमें एक बचत होता है, जो उसमें हमें मुनाफा होता है, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर में ही डिपेंड करता है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी में हमें अलग अलग परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है। जो भी चीजें हैं उसका एक पेमेंट टर्म भी होता है कि हमें इतने दिन में पेमेंट करना चाहिए। आपने सुना होगा कभी भी आप ऑर्डर लगाते होंगे कंपनी में, तो कंपनी की जो टीम होती है वो बोलती है सर आपको सीडी में लगाना है या आरपीपीडी में लगाना है या डीसीडी में लगाना है या आपको ओडी में जाना है। तो ओडी में जाना है ये तो बोलते नहीं है। ये जो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा भी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी भी पेंट कंपनी के डीलर है या आगे चल के किसी भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो सभी कंपनी का जो पेमेंट करने का जो टाइम होता है, जो टर्म होता है और जो इनबिल्ट डिस्काउंट मिलता है वो सभी कंपनी का सेम रहता है। चाहे आपका एशियन है, बर्जर है, नेरोलैक है, ड्यूलक्स है, जेएसडब्ल्यू है, कोई सा भी पेंट कंपनी हो। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग नए नए डीलर बने होते हैं तो उस समय हमें उतना नॉलेज होता नहीं। हमारे दुकान में सामान घट गया या हमारा पेंट जो है वो कम हो गया, तो हम लोग अपने टीएसओ को बताते हैं कि सर मुझे ये सब मटेरियल चाहिए, मेरे शॉप में ये खत्म हो गया। हमारे जो टीएसओ है वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे पास में आईवीआर नंबर जब हमें मिलता है, जब हम खुद से ऑर्डर लगाते हैं, तो वहां पे हमसे 2 चीज जो है वो लोग पूछते हैं। यानी कि कंपनी की जो टीम होती है वो हमसे पूछते हैं कि सर आपको सीडी में लगाना है या आरपीपीडी में लगाना है। भाई ये डीसीडी बीच वाला कहाँ गया, सबसे नीचे में जो डीसी है वो कहाँ गया, जिसपे आपको सबसे मोस्टली जो है सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पेमेंट करने का। तो ये चीज जो है अभी आप लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेमेंट का जो टाइम होता है और जो इन बिल जो डिस्काउंट मिलता है और ये जो कैटेगरी है, ये आपका टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। पहला जो हो गया वो आपका सीडी हो गया, दूसरा जो हो गया वो आपका डीसीडी हो गया, तीसरा जो है वो आपका आरपीपीडी हो गया और चौथा जो है वो आपका डीसी हो गया। सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। इसमें आपको जो है फ्रेंड्स 5% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि कोई सा भी आप बिल किए, मान के चलिए आप किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाए, वो जो ऑर्डर आपका लगा, जो उसका जो अमाउंट रहेगा उसमें आपको 5% का कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। और उसका जो पेमेंट है फ्रेंड्स वो आपको 7 दिन में कंपनी को दे देना है। यानी कि उसका जो पेमेंट है वो आपको 7 दिन में कंप्लीट कर देना है एनी हाउ, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर आपने इसका ऑर्डर लगाया कंपनी में, इसका आज के डेट में आपने ऑर्डर लगाया, ये आपके पास में 15 दिन के बाद में पहुंचा, कुछ ऐसा कारण रहा, मोस्टली ऐसा होता ही है। आज आपने ऑर्डर लगाया इसको सीडी में और ये आपके पास में 15 दिन के बाद में पहुंचा, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि भाई जब मेरे पास में मटेरियल आ जाएगा तब मैं ऑर्डर जो अपना पेमेंट है वो मैं लगाऊंगा। अगर आप लोग ऐसा गलती करेंगे तो आप आ जाएंगे फिर डीसीडी के कैटेगरी में, जिसमें आपको परसेंट जो मिला है यानी कि 5% का जो डिस्काउंट मिला है वो आपका घट के 4.5 पे आ जाएगा। और उसके बाद में अगर उस टाइम पे भी आप नहीं करेंगे तो वो आपका डे बाय डे जो है नीचे चले जाएगा। वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। तो कभी भी जिस दिन आप बिलिंग करवा रहे हैं उसके 7 दिन के भीतर, यानी कि 7 दिन के अंदर में आप पेमेंट जो है कंपनी को कंप्लीट कर दीजिए, यानी कि उनका जो पेमेंट है वो आप दे दीजिए। वही होता है आपका सीडी का मतलब, जो कि आपका 5% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है आपका डीसीडी। डीसीडी में आपको फ्रेंड्स 4.5% का डिस्काउंट मिलता है और इसका जो पेमेंट करने का जो टाइम रहता है वो आपका 14 डेज का रहता है। वो आपका सीडी था 5%, इसमें हो गया आपका 4.5%, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है आपका आरपीपीडी। आरपीपीडी है फ्रेंड्स, उसमें आपको 3.5% का डिस्काउंट मिलता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। पहला हो गया सीडी, दूसरा हो गया डीसीडी, तीसरा हो गया आरपीपीडी। आरपीपीडी में आपको 3.5% का डिस्काउंट मिलता है और ये जो पेमेंट है ये आपको 28 दिन में कंपनी को दे देना रहता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है आपका डीसी। डीसी में आपको फ्रेंड्स 2% का डिस्काउंट मिलता है और ये जो पेमेंट है ये आपको कंपनी को 45 डेज में कंप्लीट कर देना होता है।
तो आप कंपनी से, जैसे कि मान के चलिए अगर आप कंपनी से खुद भी ऑर्डर लगा के बोल सकते हैं कि सर मुझे डीसी में मटेरियल जो है मंगवाना है, या आरपीबीडी में मंगवाना है, या मुझे जो है डीसीडी में मंगवाना है, खुद से भी बता सकते हैं। और अगर आप नहीं बताते हैं, मान के चलिए आपने अब मटेरियल जो है, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, मान के चलिए आपने इस मटेरियल को सीडी में बिलिंग करवा लिया और ये जो है पेमेंट आप टाइम से नहीं दिए, 7 दिन गुजर गया, उसके बाद आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक डीसीडी के कैटेगरी में, और डीसीडी में भी आप 14 डेज के अंदर में नहीं कंप्लीट किए पेमेंट को, तो आप आ जाएंगे फिर आरपीबीडी के कैटेगरी में, जिसमें आपको 28 दिन का फिर टाइम मिल जाएगा। और वो भी अगर आप नहीं पेमेंट किए टाइम से, तो आप आ जाएंगे डीसी के कैटेगरी में, जिसमें आप 45 दिन का जो है आपको टाइम मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप फ्रेंड्स डीसी को भी फेल कर दिए, तो आप आ जाएंगे ओडी के कैटेगरी में। ओडी का मतलब होता है ओवरड्यूज। आपको कंपनी जो है ओडी के कैटेगरी से सम्मानित करेगी और काफी अच्छा आपका जो नाम है वो रोशन हो जाएगा। फिर कंपनी की तरफ से प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे कि सर पेमेंट कंप्लीट कीजिए, सर पेमेंट कंप्लीट कीजिए, सर पेमेंट कंप्लीट कीजिए। और नहीं करेंगे कंपनी के साथ में, अगर आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, तो आगे चल के जो है प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि कंपनी जो है कहीं ना कहीं आपसे, जब आप लोग डीलरशिप लेते हैं तो ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लेती है। तो ये सब जो चीजें हैं फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी आप लोग जब बिलिंग करवाते हैं तो सीडी में ही करवाइए, क्योंकि इसमें एक अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और आज के डेट में फ्रेंड्स कंपटीशन का ऐसा मारामारी है, यानी कि मान के चलिए अगर ये किसी भी डीलर को अगर ये 300 रुपए में बिल हुआ है, तो वो डीलर चाहता है कि भाई कस्टमर को ज्यादा बुलाने के लिए वो 250 रुपए में मैं कस्टमर को भेज दूं। तो इतना मारामारी लगा हुआ है कि उसमें आपको बेनिफिट नहीं हो पाता है अगर आप दूसरे कैटेगरी को चूज करते हैं तो। क्योंकि मान के चलिए कोई अगर आप ही के पड़ोस में कोई डीलर है, उसने अगर डीसीडी में जो आपका सीडी में माल मंगवाया और आपने आरपीबीडी में मंगवाया, तो आपका इसमें जो गैप आएगा, यानी कि 5% और 3.5% का जो गैप रहेगा बीच में, वो गैप का बेनिफिट वो उठा लेगा। तो हमेशा जो है अपना मटेरियल सीडी में मंगवाइए, और जो कंपनी का जो पेमेंट का जो टाइम है उसको आप ध्यान में रखते हुए टाइम से उनको पेमेंट कीजिए, तब आपका कंपनी के साथ में एक तालमेल जो है, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए, और ऐसे और भी हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।